हेलो गाइस, आज से VBI बीज गणित परीक्षा प्रयोगी सवाल वर्ग 10 में 2 से 5 अंक का मैं सवाल बताने जा रहा हूं। वीडियो 1 में है द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें यदि p 3/2 बराबर 0, p -2/3 बराबर 0 एवं p -1 बराबर 5। बच्चों, अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा आप सभी को। जितना भी बेसिक मैं बता गया हूं उसका उपयोग यहाँ कथनात्मक सवाल है तहाँ पर थोड़ा दाव पेच रहता है, उस दाव पेच को जानना होगा। तो p 3/2 बराबर 0 का मतलब यह क्या हो गया? शून्यक हो गया। बराबर में 0 है, इसका मतलब इसका शून्यक क्या है? 3/2 है, यानी एक उसका मूल है। दूसरा क्या कहता है? p -2/3 बराबर 0, ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि x का मान -2/3 भी एक शून्यक है। इसका दो शून्यक हो गया, 3/2 और -2/3। तीसरा बात कहता है इसमें p -1 बराबर 5, मतलब -1 इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि x + 1 से हम भाग करेंगे तो शेषफल गिरेगा 5। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो आपको मैं सूत्र लिखाया हूं कौनो द्विघातीय बहुपद का a × x² माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो आपको दो ढंग का बात यानी बहुपद, द्विघातीय बहुपद का सूत्र आपको याद रखना है। एक तो सिर्फ इसमें a हटा दीजिए तब, और दूसरा है कि a वाला। तो परीक्षा में या सवाल में जब सिर्फ ये दो चीज दिया रहे तो हम a की बात हम नहीं रखेंगे, यानी इस सूत्र में हम a लगावे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये तीसरा बात भी दे दे तो हर हाल में हमको a लगा करके हमको बात करना है। दोनों ही स्थिति में हमको मूलों का योगफल और गुणनफल हमको चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए कि मूल क्या है? अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया हुआ है निकाल लिया गया 5/6, एवं गुणनफल भी निकाल लिया गया, क्या हुआ? -1 हुआ। उसी मान को हम इस सूत्र, ये जो होता है द्विघातीय बहुपद, इसमें मान भर दिए तो क्या आ गया? a × x² माइनस 5/6x - 1। एल्फा प्लस बीटा का मान दे दिए, एल्फा बीटा का मान यहां से दे दिए। ठीक है, अब क्या कहता है कि p -1 बराबर 5, मतलब ये अगर द्विघातीय बहुपद हमको जो प्राप्त हुआ अभी ये, इसमें अगर x का मान -1 हो तो शेष गिरेगा 5। ठीक है, तो वही यहां पर क्या लिखा गया है, किंतु p -1 बराबर 5 से 5 बराबर, जहां जहां x है वहां पर -1 मैंने दे दिया है और क्या किया है? हल करके a का मान प्राप्त हो गया, क्या हो गया? 6। वही मान, तो अब बहुपद तो यही हुआ है मेरा अभीष्ट, लेकिन a का मान हमको पता नहीं था तो a का मान भी पता कर लिए, कितना हुआ? 6। वही मान 1 में 2 से हम दे दिए तो क्या हो गया? px बराबर 6 इंटू इतना, 6 से तीनों पद में गुना कर देंगे तो ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम द्विघातीय बहुपद हम ज्ञात कर लेते हैं और ये संभवतः 2 अंक का ही सवाल आपको परीक्षा में पूछता है और पूछेगा। ठीक है, ये बात को समझ गए। तो याद रखना है यहाँ पर कि अगर ये नहीं दिया हुआ है, अब मान लेते हैं कि ये चीज नहीं दिया हुआ है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करिए जितना इतने टाइम पर ये नहीं दिया रहा था, तो हमको ये
इसका जरूरत हमको नहीं पड़ता। ठीक है, सीधे क्या होता, यही चीज है, हम लिख के छोड़ देते, इसका लगाने नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन यहां पर दिया हुआ था, इसलिए हमको ए का मान निकालना पड़ा। यही अगर समीकरण हो जाए, यही बाई बाई अगर समीकरण होता तो क्या हो जाता, 6x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो बहुपद में इस तरह दिया रहता है, तो आपको शेषफल भी दिया रहेगा, उसी से आपको ए का मान ज्ञात करना होगा, जैसा पर यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पर आपको फुल वीडियो आपको प्राप्त होगी, इंस्टाग्राम पर आपको रील के रूप में प्राप्त होती है, अधूरा रहता है। किंतु अगर आप जुड़े हुए हो तीनों से, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। तीनों पर एक ही मेरा प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।